अज्ञान, अध्यास, अविद्या, ये सब निकटवर्ती है ना। अरे माने अध्यास जो होता है एक वस्तु में दूसरे को देखना, कारण अविद्या होती है, उससे भ्रम होता है, कार्य भ्रम है, और उसी की वजह से अध्यास होता, अन्य में अन्य होती है। मूल में कारण अविद्या है, अविद्या से भ्रम होता है, कार्य होता है, और भ्रम से ही हमें एक अध्यास नया होता है। वस्तु आ जाएगी, नई वस्तु आ जाएगी, रस्सी में सांप आ जाएगा। आएगी क्या, वो आप अपने आरोपी आता जाता कहीं कुछ नहीं है, मन में हो जाएगा। आपको सुनाए थे ना, उन्होंने कहा था भ्रम में अधिष्ठान का अभान होता है। सवेरे में इनके पढ़ के पुरोगे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्वामी जी ने यही कहा, भ्रम में अधिष्ठान का अभान होता है। और यह अमन के जन्म जात बा भान जब उसका हो जाए, रसी भान हो जाए तो सब काम है। तो अध्यास होगा नहीं कहीं। बस बस अभी यह जगत का अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म है, उसका हमें अभान है, इसी से यह जगत हमको दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। महापुरुष से कई लाइन में सब बड़ा सुंदर एक लाइन है। आप अभी पढ़े थे, पेज स्तुति में आया था, सत्य और अज्ञान से ही जगत की उत्पत्ति हुई है। हाँ। ये पढ़े थे ना, सत्य और एक चीज एकदम सत्य है, अधिष्ठान एकदम सत्य है, लेकिन हमारा ज्ञान उसमें मिल करके अन्यथा भान करा दिया है, जगत की उत्पत्ति कर दिया है। तो अधिष्ठान के तरफ ये लोग मोड़ते हैं, किधर? उस अधिष्ठान की तरफ हमेशा प्रत्यक्ष में ले जाते हैं, हमेशा प्रत्यक्ष के तरफ इनका तीनों का बात होती है। प्रत्यक्ष सबसे अंतरतम हमारा परम तत्व छिपा हुआ, ऊपर ये लोग ले जाते हैं, वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अधिकार संपन्नता न होने की वजह से हम उस चीज को नहीं कर पाते। कि हमारी मत दौड़बल्ले है, मत दौड़ नहीं है, मत मत दौड़। दौड़ कम से कम सुन के तो बिल्कुल तरफ पहुँच उसको करके चाहिए, और में जंग लगाओ जाए थे। अब तो वही तरह तंग लगल ओकर बाद और जंग लगाओ तो रहा, तो और उल्टा पलटा बात है। शास्त्रानुकूल बात, शास्त्र के शब्दों से चिंतन, इन शास्त्रानुकूल बात है भाई, न तो कुतर्क हो जाएगा। नहीं, हम कहते हैं जब हमारे यहाँ शब्द की कमी नहीं है, हर ओहर हेन्ने तेन्ने के लिए कौन शास्त्राभ्यास कैसे हो? हम उन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। असूय शब्द का अर्थ होता है असूया, असूया करने वाले को असूय कहेंगे। असूयु, हाँ हाँ हाँ, इस जिज्ञासु। अब असूय जो हर आदमी नहीं जान पाएगा, अब आपसे पूछेंगे तो आप असूया का अर्थ बता देंगे, असूय उसमें छिपा रह गए। असूया करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, आप इसके लिए शब्द स्वामी गुणों में दोष देखना, गुण में दोष देखना ही असूया। गुणों में दोष देखना। यह पर छोटा हुआ है ना, हाँ हाँ, स्वर में पड़ेगा असूय। असूय। उसको स्वामी जी ने क्या किया है? हाँ। असूया को हाँ। परोत्कर्ष सहिष्णु होना चाहिए। वाह, दूसरे का उत्कर्ष सहने लायक होना चाहिए। परोत्कर्ष सहिष्णु। वो जो दूसरा जो ना धर्म प्रतीत का तो परमो निर्मत्सराणाम निर्मत्सराणाम का अर्थ उन्होंने कहा पर परोत्कर्ष सहिष्णु होना परोत्कर्ष सहिष्णु होना चाहिए। पर उत्कर्ष सहिष्णु और परोत्कर्ष सहिष्णु, उसके उत्कर्ष को सहन कर सके। हाँ तब ये दुर्गुण नहीं आएगा। हाँ। अब पर रूप सहिष्णु यदि हम पर रूप सौंदर्य सहिष्णु होंगे तो दूसरे की सौंदर्यता पर हम मुग्ध होकर लट्टू होकर उसके पीछे पीछे नहीं घूमेंगे, हमारे काम का समन होगा। दूसरे के धन को देख करके हम यदि सहिष्णुता करेंगे, पर द्रव्य सहिष्णु होंगे तो लोभी नहीं हम लोभी नहीं होंगे। हैं?
पर सहिष्णु होंगे तो क्रोधी नहीं होंगे। अब देखिए वह लोग शब्दों को कितना बढ़िया मेहनत से तैयार करते हैं, हम आप लोगों को हम पढ़ाते हैं, हम फिर वो लंठई भाषा यहाँ भी ला करके डालत अच्छा नहीं है। जाहिर है कि वो गणेरी के सभा में और आपकी सोसाइटी में क्या फर्क रह जाए, जीरो के लाई उन शब्दों का यहाँ प्रयोग करिए। हो सका है जिंदगी में 2-4 शब्द कोई से मिले हों जिससे हम लोग का उद्धार हो गया। शब्द में मानमूल शक्ति है, वेद का शब्द राशि तो है। तो सत्व अनपाई उपलब्धि मात्र है और इंद्रियों के बलानुसार जैसे एक ही कई प्रकार से दिखता है, वैसे ही भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का देखने में आता है। यह हम अनुभूत ज्ञान है, इस सबका अनुभूत ज्ञान है। अनुभूत ज्ञान है, इसके लिए नहीं कुछ कहना है। सभी लोग इंद्रिय से देखते हैं, आँख से सभी लोग देखते हैं, लेकिन अब ये अच्छे हैं बुरे हैं वो अपने संस्कार से होता है। न नितांत कोई अच्छा होता है न नितांत कोई खराब होता है। वो हम अपनी जैसे दृष्टि बना लिए हैं, दृष्टि सृष्टि वाली उसके प्रति वैसा हो जाए, उसके प्रति वैसा हो जाए। जब इंद्रियां सो जाती हैं और अहम भी सो जाता है, तब वह कूटस्थ आशय मृते बिना आशय के उसका श्लोक पढ़िए, उसका श्लोक पढ़िए 39। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसको बहुत ज़्यादा लोग कोट करते हैं। आशय मैंने पढ़े थे हृदय अंतःकरण। हाँ चलिए, और दुबा हो ढकी किती हुई है भाई, हमके देता तो हो तू ले। उनतालीस हो तीसरा बार है ये 39। आशयम रीते। अरे भाई पूरा श्लोक पढ़िए तो। सन्ने यदेन्द्रिय गणे हमी प्रसुप्ते कूटस्थ आशय वृते तदनुस्मृति न। हाँ ठीक है, इसकी हिंदी करिए। सुसुप्ति अवस्था में जब इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं, अहंकार भी सो जाता है, जी जी सो जाता है, मैं लीन हो जाता है, अर्थात लिंग शरीर नहीं रहता सुसुप्ति अवस्था में। उस समय यदि कूटस्थ आत्मा भी न हो तो इस बात की पीछे से स्मृति ही कैसे हो कि मैं सुख से सोया। ना माने हम लोगों को स्मृति न, उस पर जोर किस शब्द पर है? तो पढ़ने के बाद आपको किस शब्द पर सबसे अधिक शक्ति दी गई? आशय के बिना भी कूटस्थ रहता है। किस पर जोर दिया गया हम पूछ रहे हैं? कूटस्थ पर। हाँ अब है यह बात, अपना खोदले की बात निकल आप अंतःकरण को पुनः चाहते हैं। कूटस्थ आशय मृते न तो उसके बाद तत् अनुस्मृति हम लोग को अगर नहीं होगी, नहीं हो रहा है तो। अरे कूटस्थ आशय मृते भगवान श्लोक का है तत् अनुस्मृति न। हाँ तत् अनुस्मृति न। उसकी स्मृति यदि कूटस्थ आत्मा हमारा न हो। कूटस्थ माने जो घटता बढ़ता नहीं है, निहाई जानते हैं। आत्मा वो ऊपर कितनो औजार बना हुआ तो ओकरे रूप में कोनो परिवर्तन नहीं। कूटस्थ निहाई को कहते हैं। और एक कूटस्थ का परिभाषा स्वामी बताया था, मुझे आगे पढ़ते हुए ना ये थे बहुत अच्छा, माने जिसमें किसी तरह का विकार नहीं, किसी तरह का कुछ भी, वह कूटस्थ आत्मा। हिंदुओं में शायद कूटस्थ करके छोड़ दिए। किसमें? हिंदियों में कूटस्थ आत्मा भी न हो तो
स्मृति अनुस्मृति कैसी माने और होती? चीज तो सब सो जाती है, जी आत्मा की सत्ता जो है बरकरार रहती, इसी से मैं सुख पूर्वक जो है इसका में इसका ज्ञान। जगने के बाद ध्यान दें। तो जब इंद्रिय लोगों को बहुत लोग कोट करते हैं। जब इंद्रियां सो जाती हैं और अहम भी सो जाता है, तब वह कूटस्थ आशय मृते, बिना आशय के, बिना अंतःकरण के, बिना उपाधि के, बिना अभाव के अपने अस्तित्व को प्रमाणित करता है। हाँ, माने सबका अभाव हो जाता है, लेकिन उसका अभाव नहीं होता। बिना आशय के, बिना अंतःकरण के, बिना उपाधि के, बिना अभाव के अपने अस्तित्व को आशय प्रमाणित का करता अर्थ है अंतःकरण। है। जी हाँ गुरु जी ने बढ़ा के लिखा है जो, जी वो उसका अर्थ है। अर्थ है। अंतःकरण हमारे शरीर का वाचक हो जाता है कभी-कभी। जी जी जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार है ना, हम्म क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर वही है हम्म, और सूक्ष्म शरीर ही इस इंजन का मुख्य है। सूक्ष्म शरीर ही इस शरीर का पूरा संचालक है, हम्म, वही आता है, उसी का उत्क्रमण भी होता है और उसी का आना जाना भी लगा रहता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक जन्म से दूसरे जन्म में। उत्कामंतम स्थिति ज्ञानं वा गुणान्वितं विगुणानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। सूक्ष्म शरीर पहले बात विचार मन में आता है, तब उसकी जब बहुत जरूरत है तो इंद्रियों को प्रेरित करता है कि बहुत अच्छा समोसा बनल बा, वहाँ का आवत अब पैर दौड़ाव शुरू करिए, जी आया अंदर चलो ले आओ खाए के। बड़ा दिवस इसी तरह भिन्न भिन्न कामनाओं पेट में खराब हुई तो फिर दौड़ो दवाई के लिए। सब लोग चलते हैं। हम्म, अब ये मैकेनिज्म बताया जा रहा है कि कैसे कैसे, लेकिन हम जब एकदम निश्चेष्ट हो जाते हैं, हमारे कुछ हमें ज्ञान नहीं रहता, उस समय सर्प भी बगल में सोया हो तो हुए कुछ भी हो हमारे अगल बगल में ये बांध नहीं रहता, जब ये है बांध नहीं रहता, कम है कि नहीं है तब का हो। सामान्य ऋषि नहीं लोग है ना, हल्की बात करने के लिए जिसका राजा आशय महत हो उसको महाशय होते हैं। महाशय। जिसका आशय महत हो वो महाशय, वो महाशय। अरे जिसका आशय समाप्त हो गया हो वो महाशय है, वाह 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 जिसके वाह। आशय रह ही नहीं गया, उसका आशय उन्हीं में विलीन हो गया जाकर। ये तो ये भी अर्थ बहुत बढ़िया है। ये भी सही है कि आपका सही है? यही सही है, आप वाला उससे कम दर्जे का सही है। लेकिन है वो भी हमारा वाला हम कहते हैं स्टेप समझने के लिए। आपका वेदांती है, आगे हमारा में व्यवहार वाला है। के कर आपका वेदांती। अच्छा, व्यवहार से हमें कौन सिद्धि मिल जाती है? व्यवहार ही का तो अपलाप किया जा रहा है। मेन बात वही है। यहाँ जुटे हैं व्यवहार की सिद्धि के लिए, व्यवहार के अपलाप के लिए। अब बताइए ना क्या करने के लिए। क्या कौन सा श्लोक है? व्यवहार में तो सूर्य नहीं। हाँ उनका स्वामी के स्वामी जी हमेशा कहते हैं। ये व्यवहार की सिद्धि के लिए बैठ के भागवत पढ़ा जाए, क्या जरूरत है इसकी? उसमें तो हम लोग एक से एक प्रवीण फिर हैं। भी नहीं सब कहते हैं जब ब्रह्म का निरूपण किया जाता है तो व्यवहार को ताक के रखते हैं। नहीं, यहाँ क्या किया जा रहा है? यहाँ 9 योगीश्वरों व्यवहार का वर्णन करते ना हैं, ना ताक के रखते पदार्थ के वर्णन कर रहे हैं ना, जो भागवत का मूल उद्देश्य उसका वर्णन हो रहा है। हैं। नारायण तात्पर्य रूप से वर्णित हो रहे हैं कि नारायण व्यवहार रूप में वर्णित हो रहे हैं? व्यवहार से ही बताया जा रहा है, तात्पर्य ये है। लिंगम तात्पर्य निर्णय, उपक्रमो संहारादि अभ्यासो गुरुता फलम अर्थवादो पतित निर्णय, तात्पर्य निर्णय, तात्पर्य का निर्णय यहाँ किया जा रहा है, न की और बकवास किया जा रहा है। 9 जो विश्वराज माने हुए खाए पिए करते सिखाए वो तो सबके होता है, वह में कौन जरूरत नहीं है। तो भी ना बैठवाई। तो बिना आशय के, बिना अंतःकरण के, बिना उपाधि के, बिना अभाव के अपने अस्तित्व को प्रमाणित करता है। हाँ यहाँ सुनिए सीधी सी बात, हाँ आप क्या अपने अभाव का अनुभव करते हैं? कभी किए हैं? बोलिए।
तब अब स्वामी जो पूछा था मैं बताते रहिएगा। हाँ यदि हम कहें कि अहम नास्मि, हाँ तो क्या यह वद तो व्याघात नहीं होगा? हमारा ऐसा सोचना कि हम नहीं हैं बिल्कुल बेकार बात है। जिसको हम कभी न तो ना बोल सकते हों न सोच सकते हों, जो मिथ्या अहम के भीतर बिना अंतःकरण के कूटस्थ रहता है, जिसकी स्मृति होती है लेकिन जिसका अनुभव नहीं होता, वही परमात्मा है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, लगाइए जितनी खप हुई हो उसकी। आसान तो बा ये जो आसान। कहा गया है भागवतम किसकी परीक्षा? विदुषाम। विदुषाम कौन विदुषाम? जो सब ब्रह्म में निष्णात है उन्हीं की। नहीं, जो पर ब्रह्म में भी निष्णात वो विदुषाम के हैं। उनकी परीक्षा। बकिया और सन अविदुषाम में आते हैं। अरे भाई उनको उन्हीं को जानने की बात है। हाँ, और क्या, और क्या, हाँ? और क्या। यदि वो नहीं जाना तो तमाम श्लोक आए है, तुम्हारा वेद पढ़ना निरर्थक है, तुम्हारा ब्राह्मण होना निरर्थक है, कुलीन होना वहाँ कही जाती, समाज के लिए नहीं कहा जाता है। सदाचारी लोग रहेंगे तो ठीक रहेगा, ये नहीं। लेकिन उस समय यही कहा जाता है कि सबसे परम चीज वो है, उसको प्राप्त करो, चरम लक्ष्य पर चले जाओ, किसी तरह से पकड़ लिया जाए। तो यही बता रहे हैं कि जिसको हम कभी न तो ना बोल सकते हों पहली शर्त अस्ति नास्ति प्रदेश भूषितम, तुम नहीं कर सकते। और न सोच सकते हों, सोच हाँ जो मिथ्या अहम के भीतर बिना अंतःकरण के कूटस्थ रहता है। मिथ्यांतकरण का है जो दिन भर मैं करके कहता हूँ, मैंने यह किया, मैंने वो किया, मैं वहाँ गया, मैं ये मिथ्यांतकरण, ये मिथ्या अहंग है, मिथ्या अहंग है। हाँ, ठीक ना? यह मिथ्या अहंग ही बंधन का सबसे बड़ा ही कारण है। एक बार सुना गया था कि मैं- आम दो प्रकार का होता है, वो है एक मिलावटी वाला, एक शुद्ध वाला। एक भासमान, एक भासमान है, एक अनुभव वाला। एक जो है जो हमेशा हमेशा बना रहता है, हमेशा बना। जिसका कभी बाध नहीं होता, वह अहंग है, शुद्ध अहंग है। वही नारायण होंगे, एक बाधित अहम, एक अबाधित अहम। अबाधित अहम। वही नारायण होंगे। हाँ वही ना बाधित नहीं अबाधित। अबाधित। हम जब प्रसूति हम क्या कहते हैं, सोने में जो हम सो जाता है, तो जो सो जाता है जिसका भावा भाव होता है वो असली वस्तु नहीं होता। अहम अपनाई है, अहम में सप्तमी लगल बा, काली अहमी। अहमी, हाँ। अहमी प्रसूति। हाँ हाँ अच्छा, तो वो पिनाई है। उस अहम, सप्तमी, हाँ हाँ अहम प्रसूति। अहम प्रसूति में सप्तमी है और अहम में सप्तमी है। अंधकार भवा हो, होने पर यानी सोने पर। हो, ऐसी अवस्था हो जाने पर, हाँ अहम के प्रसुप्त हो जाने पर पर अर्थ लगेगा। हम वो कहना साढ़ू आपका नाम नहीं लेता नहीं ऊपर। ऐसा हो जाने पैतारी कहे कि हम के सो जाने पर तो जो सोता और जागता है वो असली वस्तु नहीं है। हम खोए तो रहली नहीं, ये कहीं प्रसुप्ति बात तो सप्तमी है। हम उपयोग के हमारे दिमाग में रह। अहमी। अरे भाई हो गई, मान ले हम न मानी तब न, आप कहे तो तुरंत हम मान गए। तो आचार्य भी माने तब हम गलत जानत रहे। चल जाए, बोलिए चलेंगे। चले आगे बढ़ो। तू बनला हो, हुआ क्या? तू बनला। ये गलती हुई क्यों? ये गुरु जी सामने तो पढ़ लिए होते, हाँ, तो सुनिए, कभी देखा ही क्या होता। मूल पाठ है। ये तो सब हम स्वामी श्री अखंडानंद मान ली। सब पढ़ हानि। करके। हाँ, जब महाराज ये थे नहीं रह गए तो उसे उनकी भूमिका पढ़ करके सब श्लोक को पहुंच जाते हैं, उनकी प्रेरणा से। मेरा वहाँ मैंने कैसे कर हमारे प्रेरक गुरु जी थे तो सब तो भावे वही पूजे हैं। और ये आम जो है अशुद्ध आम वाला है। हाँ, जो भी चीज का जन्म मरण भावा भाव ये सब होता है, जो स्वप्न जागरण सोने वाला स्वप्न देखना, वो चीज असली नहीं है।
तो जिसको हम कभी ना तो ना बोल सकते हों न सोच सकते हों, जो मिथ्या अहम के भीतर बिना अंतःकरण के कूटस्थ रहता है, जिसकी स्मृति होती है लेकिन जिसका अनुभव नहीं होता, वही परमात्मा है। ये सबके भीतर भी सबका भी प्रत्यक्ष वही है। उसी पर्दे पर ये सब डांस करते हैं, उसी पर्दे कूटस्थ पर ये सब डांस करते हैं। इनका जितना खेला रेला है सब उन्हीं लगता है, उन्हीं के प्रकार में जो पर्दे पर होता है शून्य भित्ति पर। हाँ, चित्र रंग में तब लिखा चित्रे रोवै मिटाई न मरे भीत दुख पावे यही तनु हेरे। हाँ, बिन मृग कर बारी बसाए एक दारुण मकर रूप ते ही माही बदन ही न सो कस चराचर पान करो न दे जाए। वाह। वो कहे झूठ साच कह कू वह प्रबल को माने तुलसीदास तीन ग्रह सो आपन पहचाने। ये तुलसीदास जी हैं। शून्य भित्ति माया की नगरी उन्होंने ऐसा बना दिया, माया के नगरी को चितेरे ने चित्र बनाया हुआ है, लेकिन वो चित्र तो भूल जाता है। यह चित्र जिसको बना दे चित्र नहीं, हम लोग कोई चित्र बनावे तो फिर वो बात की ठीक है, उन्होंने ऐसा चित्र बना दिया है कि कितनों भगवत हो यही में मनमोह ग्रसित हो गए। इसको स्वामी चला नहीं बड़े भाव से। अरे है ही जो बहुत ऊंची अवस्था का संत होगा वो तो उसमें डूब जाएगा। और बहुत अच्छी तरह से क्या नहीं होता, उनके शब्दों में मैं नहीं कहूँगा। परोत्कर्ष सहिष्णु को वह कहते हैं, और क्या नाम है, भ्रम के अधिष्ठान में अभान, भ्रम में अधिष्ठान का अभान ही वो में है। ब्रह्म में अधिष्ठान का अभान होता है। हाँ, ब्रह्म में अधिष्ठान का अभान होता है। यदि अधिष्ठान का भान हो जाए तब तो बस स्पष्ट हो जाएगी, बातें बन जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये हम लोगों के लिए कह रहे हैं कि लेकिन जिसका अनुभव नहीं होता। हाँ, जिसका अनुभव नहीं, उसी को अनुभव करने के लिए सब प्रक्रिया चल रही है। बस वही बात है, चाहे प्रेम से, चाहे ज्ञान से, चाहे कर्म योग से। तदर्थे खिल चेष्टितम। भागवत क्या कहते हैं? तदर्थे खिल चेष्टितम। तुम्हारी सारी चेष्टा उसी को जानने के लिए होनी चाहिए। इसका अनुभव प्राइवेट पढ़ने से नहीं होगा, प्राइवेट पढ़ने से नहीं, सामूहिक अकेले पढ़ने से नहीं होगा। अभी आप कहते हैं कायेन वाचा मनसा करोति यदि सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयेत। समर्पयामि कहते मैं भले करत हो चाहे न करत हो कहे इसको क्या है, ये उसी के तरफ से ले जाने वाली चीज। भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध। यदि ऐसा करेंगे तो हरि जी कह रहे हैं कि तुमको भक्ति भी मिलेगी, विरक्ति भी मिलेगी और भगवत प्रबोध भी वो कर रहेगा। हनुमान हमन के उपमानी लेना है, ऐसा हनुमान हमन ढीठ मारी, चाहे कवि कहे, चाहे हरि कहे, चाहे अंतरिक्ष करे। हाँ, संत न छोड़े संत ही कूटिक मिले असंत, हमन के लंठ न छोड़े लंठ, जहाँ संत हो गया लंठ। जहाँ संत कई हाल है तो संत का कौन हाल है, भगवान मालिक बड़ा। समझ लें, क्या समझ लें? समझ लें कि अभी हैं, यही हैं और यही है, वही उसी के लिए कह रहे हैं। हाँ, वह अभी है, यही है और यही है। यदि यही नहीं है, यही नहीं है और अभी तो नहीं है भी नहीं, तो है ही नहीं, है ही नहीं, बिंदी ना लगाओ, तो है ही नहीं है ही नहीं, सही बात। बिंदी ना लगाओ। हाँ हाँ हाँ, नहीं, जब यही कहेंगे तो वहाँ पे बिंदी लगेगा, लगेगी भी, तो नहीं बिंदी लगेगी। अभी पर लगेगी, अभी पर नहीं लगेगी, अभी भी नहीं है और यहीं पे नहीं लगेगा, यहीं पर नहीं लगेगी, लेकिन यहीं पे जब यहीं पे होगा, लगेगा। यही देशवाचक है ना, देशवाचक होगा तो लगेगा।
तब लगेगा। अभी है, यही है, और यही है। यही है। यही है विश्वा में बिंदी लगी लगी, अंतो हाँ, नहीं यार लगी, वहाँ नहीं लगी। अंतो नहीं लगी। जहाँ वो स्थान वाचक अरे होगा भाई वहाँ बिल्ली लगेगा। के वक्रा बैठा था। बैठ। अब आज तीनों मान लिया लगा ना, लीजिए। चला भाई उनके लिए कौन सी बोलने बैठी। तो ही चलेगा, हाँ, हम लोग तो चलता रहे। अब आचार्य के जरूरत है हाँ? अभी अभी और यहीं की उपाधि का निषेध करके फेंक दे द्वैतवादियों के घर में। हाँ यही है, यही है, यही है। यही अभी और यहीं की उपाधि का निषेध करके फेंक दे द्वैतवादियों के। काला व देश छिन्न है। देश हाँ। काल को छोड़िए। हैं? हाँ। और एक देशा व छिन्न है। बस देश काल इन दोनों को छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। वो द्वैतवादियों में आप डाल जब दीजिए। निशलानंद के वाक्यों को सुन पढ़िएगा हाँ। तो इसको इतना भीषण संग्राम में लिखते हैं कि हाँ। याद नहीं होगा। अच्छा तो देशावच्छिन्न होगा, काला जो कालावच्छिन्न होगा, वह सावय होगा, वो निरवय होगा, वो परछिन्न होगा, या वह विकारी अपना बड़ा होगा। झाड़ी लगाती है। हाँ। अरे तो पढ़ने में भी बड़ा आनंद आवला वो आदि पढ़ने में। पढ़े तो आनंद आवला नहीं समझने में क्या हो? याद नहीं होगा। आत्मा ही भूल जाएगा। नहीं नहीं आत्मा में बैठा देंगे, एक भूल का इंसान नहीं। को बैठाते हैं कि बैठा देंगे, भूल नहीं जाएगा, वो बैठा देते हैं एकदम ले जा करके। पढ़ लीजिए तो उनकी सुख हाँ। सुधार आएंगे, बताने में डूब उतरा किनारे हो जाइए। जो अपना आपा है उसी का नाम परमात्मा है। यार है वो नारा वही प्रोक्ता का नर ये वो है ना, और स्मृति कहती है। यर्हब्जनाभ चरणैषणयोरुभक्त्या चेतो मलानि विधमेद्गुणकर्मजानि तस्मिन् विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्वम् उपलब्ध उपलभ्यत उपलब्धते है, हाँ, लेकिन उपलब्ध उपलब्धतो तस्मिन् विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्वम् अच्छा तस्मिन् विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्वम् साक्षात् यथा मलदृशो सवितृर्प्रकाशः। एक मात्रा संधि के कारण भाग गई। इससे इसको जितना ही गाइएगा उतना शुद्ध पढ़ाई। बहुत ये श्लोक है। ये श्लोक हाँ। तो यर्हब्जनाभचरणैषणयोरुभक्त्या चेतो मलानि विधमेद्गुणकर्मजानि हाँ। तस्मिन् विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्वम् साक्षात् मात्म तत्व जब हाँ। पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। बात उपलभ्यतमात्मतत्त्वम् साक्षात् आत्म तत्व, हाँ आत्म लिखे हैं निकल आत्म तत्व। आत्म तत्व निकल के मात्म तत्व। आत्म अच्छा तो में मन मिलेगा। हाँ तो ठीक पूरा है ना। हाँ। आधा होता तो अब मिल जाता है, इसलिए साक्षात् यथा मलदृशो सवितृ प्रकाशः। ठीक। यार ही राजन माने जब, हाँ? यार ही माने जब जब, तर ही माने तब, तब। यर ही माने जब, तर ही माने तब। क्या हिंदी के लिए बोला? जब से शुरू हुआ बात, जब भगवान कमलनाथ के चरण कमलों को प्राप्त करने इच्छा तीव्र इच्छा से, अरे तीव्र के तक कस के पढ़िए आप तो दे रही पढ़। जब भगवान कमलनाथ के चरणों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, हाँ। तब वह भक्ति ही हाँ अग्नि की भांति हाँ गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मलों को जला डालती है। हाँ और जब चित्त शुद्ध हो जाता है हाँ। तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। हाँ। जैसे हाँ नेत्रों के निर्विकार हो जाने पर हाँ। सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। हाँ। बोलिए कहाँ अबे हाँ बा 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 दुई लाइन बा आप में हो ही हमारे में आएगा। अच्छा ये नाते से आप बोल रहे हैं अब राजो दृढ़ भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। हाँ आपने है तो पढ़ लीजिए। काम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि दृढ़ भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। भागवत का श्लोक है। अच्छा चाहे जैसा भी व्यक्ति हो, काम हो कि कोनो कामना न हो,
या सर्व कामना हो। या सब कामनाओं के लिए तीव्र भक्ति योग करेगा तो उसको तभी भगवान उसको मिलेंगे। मिलेंगे। कामना सहित तो भी हाँ? हाँ सहित तो का सबके करेला साधु के का कामना के लिए खराब नहीं, उसका प्रतिपादन यहाँ जो किया गया वो पढ़े आप आए नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ किसी चीज से अलग है। ये बात नहीं कि हर दशा में काम नहीं रहे, सृष्टि नहीं रहे, काम नहीं रहेगा तब कुछ कर ही नहीं सकते। हर दशा में हर चीज नहीं खराब है, उसका सामंजस्य बनाना पड़ता है कि किसी के अतिरिक्त में हम बढ़ना दें। इतना हम इकट्ठा करने चक्कर में न पड़ी, परिवार वाला से बात दुश्मनी हो, इतना हम कृपण न हो जाएंगे, हरू दवाई न कराएं, उसे रोज रोज बच्चे की जरूरत करते हैं। इतना हम लोग भी न हो जाए कि आनों को उठा के लिया अपने घर में दे दूसरों को हिस्सा, यह कुछ चीज सिखाओ जाए। कामना अगर ऐसे रहित है नहीं नहीं, आर तो जिज्ञास और साथी भगवान के अंदर पार चले, उसी का मतलब अब यज्ञ की कामना करिए ना। मानस में कहते हैं जे सकाम नर सुनई जे गावई सुख संपत्ति नाना विधि पावई सुर दुर्लभ कर सुख जग माही अंत काल रघुपति पुर जाए। हो तो क्या गया। बचा? हो तो गया। क्या बचा? सब तो हो गया। घर भर काम मुक्त हो गया चारों की। सकामता हमेशा नहीं, जैसे अभी आप आ रहे थे, भगवान जब अंतिम दशम का अंतिम जब होने लगा है तो भगवान ने नहा रहे हैं अपने सारी। हाँ हाँ उसमें स्वामी जी ने क्या कहा था कि हमारे जो साधु हैं भागवत वाले, भगवान को एक देशी बना दिए। भगवान की लीला है, कोई किसी रूप से उनसे आएगा, कोई कोई श्रृंगार रूप उनका देख के आएगा, कोई उनका बल बीज देख के आएगा, कोई उनका तेज देख के आएगा, उनकी छो भग है, कोई न कोई उसमें आकर्षित होकर के उनके रूप पर आएगा तो उसका कल्याण हुई बिना नहीं रहेगा। बिल्कुल। इसलिए स्वामी जी सब जितने विद्याएं हैं, नाट्य धर्म अंतर सबका तो बताए हैं हाँ बनवान कि हमारे यहाँ क्या नहीं है। हमारे यहाँ काम शास्त्र है, वो पढ़ाया जाता था पहले। आप कौन गुरु जी पढ़े, हमारे गुरु जी संस्कार नहीं थे उसके लिए। अरे उनका था मोहम्मद का काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश महाराज जब गए थे उनसे सुमेर पीठ वाले से मिलने तो पूछे क्या हो, कलम शास्त्री, कला किसे, कला साहित्य से, कला काव्य प्रकाश पढ़े हुए कौशल गंगाधर का है, रस गंगाधर पढ़े हो तो महाराज चुप हो गए। कहा जब इसको नहीं पढ़ा कौन शास्त्री हो। क्योंकि आचार्य पद पर थे, गुरु जी की पूरी भावना को जान नहीं रहे थे, उनकी व्यक्ति को इतना ऊंचा ज्ञान नहीं रहे थे, लेकिन गुरु जी अपने मुख से इस बात को कहे थे। उन्होंने कहा यदि काव्य प्रकाश नहीं पढ़े और वही रस गंगाधर नहीं आप सेम पढ़े साथ का प्रकाश लेके गए थे। प्रकाश का शास्त्री हो। संस्कृत में प्रथम और विजय है। सबका आश्रय लेकर के स्वामी जी वर्णन करते जब रास वगैरह का तो वहाँ से भी कोई लिखते हाँ। सूर्यमणि त्रिपाठी पढ़ाए थे काव्य प्रकाश, अभी पढ़े होंगे उससे। और हमारे यहाँ शास्त्रों का काम उद्दीप्त करके फिर उनको मार दिया जाता है। पहले उनके जगावल जाला, चढ़ जाए जितना चढ़े बकर मन मरे हो, जब केहू त्रिशूले से मारे, केहू चक्र से मारे थे, केहू क्रोध से मारी, कौन थरों के ठीक कर दिया जाता। ठीक कर दिया जाता है। सबके साधु बनावली विद्या नहीं है। सबको 80-85% से ऊपर हो तो काम ही का निरूपण किया जाता है कि नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। यर्ह्यब्जनाभचरणैषणयोर्भक्त्या चेतो मलानि विधमेद्गुणकर्मजानि तस्मिन् विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्वं साक्षात् यथामलदृशोः सवितृप्रकाशः। राजन, भगवान की भक्ति से चित्त के जो गुण कर्मज मल हैं उनको धो करके फेंक दीजिए। यदि कहिए कि भक्ति क्या है तो भक्ति का सीधा साधा स्वरूप है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। आपके मन में भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति की यदि इच्छा है तो वही भक्ति है। आपके मन में भगवान के चरणारविंद के प्राप्ति की यदि इच्छा है तो वही भक्ति है। उस भक्ति से गुण और कर्म का मैल धुल जाएगा
और अंतःकरण शुद्ध होते ही जैसे आँख का रोग दूर होने पर सूरज का प्रकाश दिखने लगता है, वैसे ही परमात्मा दिखेगा। राजा निमि ने कहा कि महाराज, अब आप लोग वह कर्मयोग बताइए जिससे अंतःकरण की शुद्धि हो। एक बार मैंने यह प्रश्न सनकादि से पूछा था, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। इसका कारण क्या था, कृपा करके आप यह बताएं। बस करा काम बढ़ जाए। अच्छा, तो ठीक है, अगर यही है तो फिर जब वो अब अग्निहोत्र आप- आविर्होत्र होगा, बोलिए। आपके मन में जब भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति की जब यदि इच्छा है तो वही भक्ति है। उस भक्ति से गुण और कर्म का मैल धुल जाएगा और अंतःकरण शुद्ध होते ही जैसे आँख का रोग दूर होने पर सूरज का प्रकाश दिखने लगता है, वैसे ही परमात्मा दिखेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरे राम